कुंभ राशि के दर्शकों, मैं आपकी उत्सुकता को समझ सकता हूं कि आपके मन में अब इस समय ये चल रहा है कि आखिर कैसा रहेगा 2030 तक का भविष्य कथन, क्या रहेगी ग्रहों की गोचरीय स्थिति। आया तो इसी विषय में हूं आपसे चर्चा करने के लिए और बताऊंगा भी, और 23 से 30 तक के हर साल की जानकारी आपको पूरी देने का प्रयास करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आपको समझना होगा वो ये है कि जो न्यायमूर्ति कर्म फलदाता आपकी राशि के स्वामी हैं और शनि ग्रह इस समय आपके ऊपर 7.5 के रूप में विराजमान हैं और अभी आपकी पूर्णतः पीक में चल रहे हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि छाती पर शनि का प्रभाव चल रहा है। अब यहाँ पर शनिदेव आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं एक शुभ फल देने के लिए, और एक ऐसा भी ग्रह है जिसके ऊपर इनकी दृष्टि बहुत ही बुरी पड़ रही है, या ये कहा जाए कि वहाँ शनिदेव का देखना आपके लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, वर्ष 2023 में, 2024 में व 2025 में शनि महाराज 25 के पहले लगभग 6-7 महीनों तक, या ये 23 पूरा खिंच भी सकता है, ये 25 पूरा खिंच सकता है, तो यह जो 3 वर्ष आपके लिए रहेंगे, इस दौरान शनि ग्रह के द्वारा एक शश नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए बना हुआ है, और यह राजयोग 30 वर्षों के उपरांत बनता है। जब शनि 2.5 साल एक राशि में चलते हैं, अब 12 राशियों से घूमना है तो सीधी सी बात है, गुणा कर लो 2.5 से तो 30 वर्ष हो जाएंगे। तो अब कुंभ में आए हैं तो फिर 30 साल के बाद ही तो कुंभ में आएंगे ना। तो यहाँ पर ये जो पीक की शनि की 7.5 आपके लिए रहेगी, ये दुखदाई नहीं है, ये आपके लिए ज़्यादा चिंता और तनाव वाली नहीं दिखाई पड़ती, ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो प्रणाम स्वीकार कर लीजिए हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर, हमारे Instagram पर आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। अब दोस्तों, शनि तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वर्ष 2026 में भी करेंगे, 27 में भी करेंगे और 2028 के कुछ शुरुआती महीनों में भी करेंगे, क्योंकि फिर ये पैसे पर बैठ जाएंगे। जहां 12 नंबर आप लिखा देख रहे हैं, यहाँ शनि आ जाएंगे। और अभी फिलहाल शनि कहाँ चल रहे हैं, जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ अपने घर में चल रहे हैं, सस राजयोग बना के चल रहे हैं। और फिर जैसा मैंने कहा कि 26 में 27 में इनका गोचर इस धन वाले घर पर हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में ये आपको आर्थिक रूप से सहयोग देंगे, पर इसका जो ड्रॉबैक ये रहेगा कि 23, 24 व 25 में तो शनिदेव सप्तम दृष्टि से सिंह राशि को देखेंगे और दाम्पत्य जीवन में अगले 2.5 वर्षों तक कलह कलेश पूर्ण रूप से बनी रहेगी। उसके बाद वर्ष 2026 में और 27 में और 2028 में भी शनिदेव पारिवारिक मतभेद पत्नी के साथ नहीं कराएंगे, पर परिवार में बड़े बुजुर्गों के साथ में या भाई बहनों के साथ में मतभेद की स्थिति को क्रिएट कर देंगे। धन धान्य के लिए एवरेज फलदायी रहेंगे। और इसके अलावा यदि और ज़्यादा इसको विस्तार पूर्वक समझें तो जो विशेष सावधानी वाले वर्ष रहेंगे आपके लिए, वो है 2028 में पहले 6 महीनों को यदि छोड़ दिया जाए तो बाद के 6 महीने, 2029 और 2030। इस दौरान आपके न्यायमूर्ति कर्मफलदाता शनि महाराज नीच के होकर के 3य स्थान में रहेंगे। नीच और तीसरा घर, अब तीसरा घर साहस का होता है, धैर्य का होता है, शौर्य का होता है, नौकर चाकर का होता है, बंधु सुख का होता है, पराक्रम का होता है, माता पिता का होता है, सेना पुलिस का होता है, वायु यात्राओं का होता है, विदेश को भी इस घर से देखा जाता है, शरीर के में आपके सांस नली का होता है, थायराइड की प्रॉब्लम देता है, कोई लंबी बीमारी का रोग देता है, ऐसी सब चीज़ें इस घर से देखी जाती हैं। तो 2028-29 में और 2030 में आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। वैसे तो आपके ऊपर अभी 5 साल बाद शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी, तो यानी कि सुकून मिलना चाहिए, पर 7.5 के ख़त्म होने के तुरंत बाद शनिदेव नीच भी हो जाएंगे, तो वो एक शुभ योग नहीं है, ऐसे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि मैं बात करूं तो क्या इसके अलावा कोई ऐसा ग्रह है जो बचाव की पोजीशन में है, जो आपके लिए एक संकट मोचक के रूप में यहाँ पर आ सकता है? तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि देवगुरु बृहस्पति, गुरुदेव का आपको एक अच्छा प्रोटेक्शन प्राप्त होगा वर्ष 2023 से 30 के बीच में। जैसे 2025 रहेगा
वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि वर्ष 2025 में जहाँ पर आप 3 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये घर है 3 नंबर मिथुन राशि, जहाँ के स्वामी होते हैं बुध ग्रह और ये पंचम भाव होता है। इस घर की जो जिम्मेदारी है वो बुध के पास आ गई और इसी घर में 2025 में देवगुरु का गोचर हो जाएगा। अब जैसे ही वो यहाँ 3 नंबर में आएंगे तो आते ही सबसे पहले ये पंचम दृष्टि से भाग्य के घर को देखेंगे। वह सप्तम दृष्टि सबसे ज़्यादा निर्णायक और महत्वपूर्ण रहेगी और वो होगी धनु राशि पर। जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर देखना प्रारंभ करेंगे देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2025 में। तो ये आपके लिए अच्छा है। 2025 आपका ठीक निकल जाएगा। 2026 के भी पहले 6 महीने आपके लिए लाभ के लिए बहुत अच्छे निकल जाएंगे। व्यापारिक लाभ आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा एक ग्रह योग आपके कुंडली में मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, शुभ रूप में, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। इसके बाद 2026 आपका थोड़ा डाउन जाएगा देवगुरु के कारण, यानी कि कुछ उच्च कोटि के खर्चे बढ़ेंगे और कुछ लाभ में भी कमी आएगी, और वो भी 2026 के लगभग 6 महीने, जुलाई से लेकर के एंड तक, और फिर 2027 से आपकी ग्रह स्थिति अच्छी हो जाएगी। 2027 में आपको सबसे ज़्यादा सहयोग फिर देवगुरु का मिलेगा, जहां आप सिंह राशि यानी कि 5 नंबर लिखा देख रहे हैं, यहाँ पर गोचर हो जाएगा गुरु महाराज का, और ये आपके केंद्रीय प्रभाव से कर्म को भी देखेंगे, तो नौकरी, सरकारी नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। और साथ में इनकी दृष्टि आपके मान सम्मान के घर पर यानी कि स्वयं कुंभ राशि पर रहेगी, ये भी अच्छी रहेगी, और इनकी पंचम दृष्टि आपके लाभ के घर पर रहेगी, तो लाभ के लिए भी अच्छी रहेगी। अर्थात आपको फिर गुरुदेव प्रोटेक्ट करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ये जो समय इनका रहेगा, जैसा मैंने बताया 2027, उसके बाद 2028 में गुरुदेव डाउन हो जाएंगे। 2029 में भी जो गुरु की चाल है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी, पर 2030 में देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत ही जबरदस्त धन वृद्धि के दृष्टिकोण से लाभ देंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि में आएंगे और आपके विशेष रूप से धन को देखेंगे, सुख सुविधाओं को देखेंगे, और आपके रोग चोट शत्रु बाधा को देखेंगे। ऐसी स्थिति में आपको गुरु का प्रोटेक्शन मिल जाएगा कर्म भाव पर और धन के रूप में। ऐसा आपकी कुंडली यहाँ पर इशारा कर रही है। तो दोस्तों, ये है कुंभ राशि का एक भविष्य कथन। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न या अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।